नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राजनीति में दो टूक बात कहना कोई अच्छा गुण नहीं माना जाता है और न ही आज के नेता सड़कों पर आजकल जनता के साथ दिखाई देते हैं। ये दोनों गुण जो है राजनीति में आज की तारीख में नहीं है, लेकिन वीआईपी और साथ साथ वीआईपी कल्चर जो है वो सबसे ज्यादा राजनीति में ही नजर आता है, जहां नेता हमेशा जनता से ऊंचे मंच पर होते हैं। लेकिन राहुल गांधी पटेल राजनीति के इस चलन को बदल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो जनता के बीच, जनता के साथ चल रहे हैं और इसके साथ ही आर्थिक व्यवस्था, भाषा, धर्म, चुनाव और संगठन से जुड़े कई संवेदनशील मसलों पर खुलकर और साफ शब्दों में अपनी बात कह भी रहे हैं। अहम मुद्दों पर राहुल गांधी के दो टूक बयान बीजेपी के जुमलों पर भारी पड़ते दिख भी रहे हैं। आज कर्नाटक में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई सवालों पर उन्होंने सीधे जवाब दिए। राहुल गांधी सवालों से भागते नजर नहीं आए, बल्कि आंख मिलाकर जवाब देते हुए नजर आए और उनके इस तेवर से गोदी मीडिया और बीजेपी दोनों परेशान हो गए। शायद राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जबकि संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया और एक बार सावरकर को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर अंग्रेज सरकार से स्टाइपेंड यानी भत्ता आरएसएस। आइए जरा सुन लेते हैं, इंग्लिश में है, बहुत साधारण इंग्लिश बोलते हैं राहुल गांधी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के कुछ बयान हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी है, मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। और ये हम आज चाहे भाषा अंग्रेजी हो या हिंदी हो, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रणनीति क्या है इसके पीछे। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। लास्ट आई रिकॉल दैट इट वाज लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी हु फॉट द ब्रिटिश, हु स्पेंट years in jail. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, all these people, they gave their lives fighting the British. In my study of history, in my understanding, the RSS was helping the British. In my understanding, Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide, right? The party that fought for independence and created a mass movement for independence, the party that helped bring the constitution, the party that brought the green revolution, that's the Congress party. And it's interesting that the BJP comes out with these comments. But if you look at the historical truth, the BJP was nowhere to be found in the freedom struggle, and the BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. Spreading hatred, dividing the nation are not things that help the nation. That is why तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का इल्जाम एक बार फिर से लगाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान में गौतम अडानी के आने पर भी सवाल हुए, जिस पर राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा कि अगर राजस्थान की सरकार ने अडानी को गलत तरीके से बिजनेस दिया तो वो इसके खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन अगर नियमों के मुताबिक दिया गया है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध किसी भी तरह के एकाधिकार के खिलाफ है। आइए सुन लेते हैं अदानी पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज दिन भर अदानी पर चर्चा चल रही है और यहाँ राहुल गांधी या कांग्रेस का पक्ष रखना जरूरी है। कांग्रेस ने साफ साफ क्या कुछ कहा है ये सुन लेते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने अदानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अदानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बना रही है और इसके मैं खिलाफ हूं। मैं ना बिजनेस के खिलाफ हूं ना कॉर्पोरेट्स के खिलाफ हूं।
मैं कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल के खिलाफ। अब देखिए, अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर अनफेयरली 2 या 3 व्यक्तियों की मदद करने में लग जाएगा तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान होता है। अगर राजस्थान की सरकार ने अदानी जी को गलत तरीके से राजस्थान में बिजनेस दिया तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मगर अगर फेयर प्रोसीजर के साथ दिया है, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो कॉरपोरेट में जो एकाधिकार है, मोनोपोली है, उसके खिलाफ हैं राहुल गांधी और उसी के कारण लगातार हम दो हमारे दो और 2 लोगों की पार्टी, 2 लोगों की सरकार जो कहते आए हैं राहुल गांधी, उस पर अपनी बात रख रहे थे। दरअसल राजस्थान में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ था 6 से 8 तारीख तक और इस दौरान गौतम अडानी को भी वहां बुलाया गया था। अडानी ने वहां ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात की है और मुख्य अतिथि के रूप में गौतम अडानी थे। इसलिए जो विपक्षी लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग हैं, वो सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि अदानी के खिलाफ आप बातें करते हैं और अपने राज्य में अदानी को बुलाकर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे राहुल गांधी। आपको बता दूं कि राहुल गांधी कई बार मोदी सरकार को 2-3 उद्योगपतियों की सरकार बताते रहे हैं और बिना नाम लिए हुए कुछ प्रमुख उद्योगपतियों पर हमला करते रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने साफ किया है कि उनका विरोध कॉरपोरेट से नहीं है, बल्कि किसी एक को खास फेवर दिए जाने से है, यानी कॉरपोरेट में मोनोपोली के खिलाफ है राहुल गांधी। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज इस बात का खुलासा भी किया कि उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। जरा ये भी सुन लेते हैं। पप्पू वर्ड आप सब जानते हैं, पप्पू जो इनके नाम के साथ चस्पा करने की कोशिश हुई, इस पर वो जो कुछ कह रहे हैं, हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका साफ कहना था कि कैसे करोड़ों रुपए मीडिया के जरिए और भी दूसरे माध्यमों के जरिए मेरी छवि को खराब करने के लिए, यानी राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए खर्च किए गए हैं। सुन लीजिए। The thing to understand is I stand and have always stood for certain ideas, and that of course disturbs the BJP, disturbs the RSS and disturbs other forces. Thousands of crores of media money, of media energy has been spent in trying to shape me in a way which is just untruthful and wrong. That machine is going to continue, and that machine is a very well oiled, very financially rich machine. My truth is different. It has always been different. And the people who care to look carefully will see what I stand for and what my truth is. तो साफ अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी न केवल एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, बल्कि देश के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने वाले अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय और नजरिया भी सामने रख रहे हैं। इससे उनकी राजनीतिक परिपक्वता साफ दिखाई दे रही है और ये नजर आ रहा है कि राहुल गांधी देश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं और बीजेपी राहुल की इस योग्यता और उन्हें मिल रही लोकप्रियता से परेशान नजर आ रही है। मोदी जी तो अक्सर ज़रूरी मुद्दों पर चुप्पी साध जाते हैं। जनता चाहती है कि वो कुछ बोलें, मीडिया के सामने आएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते ही नहीं हैं। वो तो केवल मन की बात करते हैं, ये जग जाहिर है। जबकि राहुल गांधी जन की बात करते नजर आ रहे हैं इन दिनों जब से ये यात्रा शुरू हुई है। तो क्या राहुल की स्पष्टवादिता बीजेपी पर भारी पड़ेगी? क्या राहुल की रणनीति अब साफ नजर आ रही है? क्या आखिर क्या कारण है कि सड़कों पर उतर आए हैं राहुल गांधी? इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं तपस्या में बिलीव करता हूं, मेरा परिवार जो है वो तपस्या में बिलीव करता है। आइए ये भी सुन लेते हैं, तपस्या, सड़क पे उतरने को तपस्या क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी। सुनते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। I see a distance that has developed between the political class and our citizens. The idea for me was to go
right on the road and go close physically to our people. I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature, has always been. And so I wanted an element in this communication with people. I wanted an element of suffering for myself, so that while I am talking to my people, I can share in their suffering. I find that to be a very powerful experience. Frankly, it hasn't even begun yet. 31 days is nothing. The thing I'm realizing, which I always believed but is becoming crystal clear to me, there is tremendous wisdom in our people. तो राहुल गांधी बिलीव करते हैं तपस्या में, और वही कारण है कि सड़कों पे हैं। राजनीति से अलग एक ये जो तपस्या अगर कह लें राहुल के शब्दों में, राहुल के सेंटेंसेस में, तो ये आप साफ देख रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें इस स्पष्टवादी